अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज इस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ वो है कसरत हैज़ या हैवी ब्लीडिंग मेंसेस के दरमियान जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती जा रही है आज की मेजॉरिटी के हिसाब से। फ़ीमेल्स के बहुत सारे केसेस आते हैं इस प्रॉब्लम्स के ऊपर कि डिस्कस करें और उसकी सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन दें। बाज़ दफ़ा ये जो हैवी ब्लीडिंग होती है वो एक प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे आईटीबी की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। आईटीबी की प्रॉब्लम्स में आपके ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है। ब्लड डिसऑर्डर के अंदर जो है आईटीबी की प्रॉब्लम के अंदर ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है। ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स की वजह से आपके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स की जमने की साख को वो कम कर देता है या रोक देता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपकी मेंसेस के दरमियान हैवी ब्लीडिंग होती है। और बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं या एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता, उसकी भी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आपका हैवी ब्लीडिंग होता है। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो सिम्टम्स हमारे सामने आती हैं वो है हार्मोन्स की। और हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना या हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स के साथ जो फीमेल्स इस प्रॉब्लम्स में शिकार होती हैं तो उसके साथ भी हैवी ब्लीडिंग होती है। और हैवी ब्लीडिंग की वजह से आपके मेंसेस के अंदर पेनफुल होता है और एनीमिक हो जाती हैं ऐसी फीमेल्स। एनीमिक की वजह से जो है ज़ाहिर मैंने जिस तरह बताया कि आईटीबी की प्रॉब्लम्स की वजह से प्लेटलेट्स जो है कम्प्लीटली तौर पे नहीं जम रहा होता या उसकी प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती या खून का पतला हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इन सिम्टम्स को लेके आगे डिस्कस करेंगे मेडिसिन्स। होम्योपैथिक के अंदर इसकी बहुत बेस्ट मेडिसिन्स हैं और इसके ऊपर हम रिकवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और होम्योपैथिक इसको रिकवर कर रहा है इस प्रॉब्लम को, हैवी ब्लीडिंग, या आप कह सकते हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर यूट्रस पॉलिप्स होते हैं। यूट्रस पॉलिप्स जो होते हैं वो नरम होते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नाक पे सकता सिस्ट होता है या ट्यूमर की तरह से होता है। ये नॉन कैंसरस होता है, जिस तरह से एक फेब्राइड हो और फेब्राइड भी नॉन कैंसरस होता है। और उसकी भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। कुछ फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के बाद होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको अगर एबनॉर्मलिटी है, मंथ टू मंथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में या तो जिस तरह मैंने जिक्र करा कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ओवुलेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, बाज़ दफ़ा जो है यूट्रस पॉलिप्स होते हैं या सिस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं यंग गर्ल्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन सिम्टम्स को देखते हुए इसका टेस्ट करवा के आप लोग चेक करवा के उसको प्रॉब्लम्स को अपनी होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट से रिकवर कर सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन का जिक्र करूँगी। सबसे पहले जिस प्रॉब्लम का जिस तरह से मैंने जिक्र करा कि फीमेल्स एनीमिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नकाहत का शिकार नज़र आती हैं, चेहरे से कमज़ोर नज़र आती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता और हैवी ब्लीडिंग उनको मुस्तकिल हो रही होती है पीरियड्स के अंदर। तो अगर चाइना 200 के अंदर ऐसी पेशेंट को यूज़ करवाई जाए तो उनकी उस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर और उनकी सिम्टम्स के अंदर कमी आती है, हैवी ब्लीडिंग में कंट्रोल होता है और पीरियड्स उनके नॉर्मल जिस तरह से 7 डेज़ होने चाहिए वो कम्प्लीटली रिकवर करती हैं। मेंसेस स्टार्ट होने के बाद अगर प्रॉब्लम्स इस तरह की हों कि हर 15 डेज़ बाद दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, मरीज़ा बेइंतहा वीक हो रही हो और उसके साथ गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसकी तबीयत के अंदर हो, एब्डोमेन के अंदर या पेल्विक के अंदर इस कदर सख्ती नुमा उसको ऐसा महसूस होता हो कि कोई चीज़ का गोला या पत्थर रखा हुआ है, तो ऐसे सिम्टम्स के अंदर जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो और प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही हैं तो एग्नीशिया 200 पोटेंसी के अंदर ऐसे पेशेंट्स को यूज़ करवाएं। उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर कमी आती है और उनकी प्रॉब्लम्स भी रिकवर होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। मगर इसके साथ होम्योपैथिक से किसी अच्छे होम्योपैथ से भी आप अपनी सिम्टम्स के हिसाब से और डिस्कस करें ताकि आपको इसके साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन और रिकवर करवाई जा सके। स्ट्रेमोनियम एक बहुत अच्छी मेडिसन है ऐसी फीमेल्स के लिए जिनको बेइंतहा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी हो, यानी कि वो ओबेसिटी का भी शिकार हो साथ में। स्ट्रेमोनियम ऐसी पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है जिनको मेंसेस का ब्लड ब्लैकिश आता है, प्रॉब्लम्स के साथ आता है, स्मेली होता है और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है उनको। तो स्ट्रेमोनियम अगर 200 के अंदर या 30 के अंदर ऐसे पेशेंट्स को कंटिन्यूसली यूज़ करवाई जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर कमी आती है और इसके साथ
2-3 मेडिसिन्स, और अगर आप अपनी सिम्टम्स के हिसाब से किसी अच्छे होम्योपैथ से डिस्कस करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को रिकवर करा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करा करें कमेंट्स के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।